प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने में जुटी प्रदेश भाजपा। प्रभात फेरी निकालकर लोगों को रैली में शामिल होने का भाजपा दे रही निमंत्रण। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी उतरे सड़कों पर, अपनी मांगों को लेकर किया जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। खस्ता हालत में सरकार का बुनियादी शिक्षा ढांचा, सरकारी स्कूलों से अभिभावक बना रहे हैं अब दूरी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के मौके पर पल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा प्रभात फेरी निकालकर घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में जागरूक कर रही है और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा और इसी के तहत भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने सरोर में भी प्रभात फेरी निकालकर लोगों को पीएम के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है। इसी दौरान उनके साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 24 तारीख को पल्ली गांव में पंचायत दिवस के दिन पर वहां आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ साथ सभी जम्मू के निवासियों को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया है। उसी निमंत्रण के तहत हम पिछले कल से पल्ली के आसपास के जितने गांव हैं उनमें सुबह प्रभात फेरी और घर घर जाकर अपने समाज के लोगों को ये बताते हैं कि वो बड़ी संख्या में सभी घरों से निकलें और पल्ली जो नरेंद्र मोदी जी का रैली का स्थान है उस स्थान पर वो पहुंचे। आज हम इस सरोर में गांव में आए हैं। हमारे साथ हमारे मनियाल जी, हमारे अमर सिंह जी, हमारे जय जी और यहाँ के दोनों हमारे सरपंच सरोर ए और सरोर बी के और अनेक हमारे कार्यकर्ता, हमारे जसरोटिया जी, असीम गुप्ता जी और भी अनेक कार्यकर्ता, हमारे बीडीसी चेयरमैन जी। हम यहाँ कल भी थे, हम चक मुराला में और आज हम सरोर में ये प्रभात फेरी टाइप और घर घर जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में पल्ली में नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आए। इसमें आने का निमंत्रण हम दे रहे हैं। हमारे जगह जगह कार्यकर्ता इसी प्रकार से निमंत्रण दे रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि एक बड़ी संख्या में पल्ली में उस दिन नरेंद्र मोदी जी हमारे सब जम्मू के निवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को लेकर जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस कड़ी में बिश्ना में भाजपा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिश्ना और अन्य ब्लॉक के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बैठक में प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस रैली में बिश्ना और अन्य के करीब 20,000 लोग भाग लेंगे। बड़ा जबरदस्त स्वागत कर 24 अप्रैल का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पल्ली पंचायत में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बेसिकली उस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और पूरे देश के पीआरआई जो है उनको लगभग 700 पंचायतों को जो है उनके जो सरपंचेस बीडीसी डीडीसी जो मेंबर्स हैं उनको वो संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो हम थैंक्स करेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रखा और जम्मू कश्मीर को ही इतने बड़े दिन के ऊपर नेशन को संबोधित करने के लिए चुना। उनका हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरा 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद 370 और 35 से निरस्त होने के बाद पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी जो है
वो जहाँ आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से, दोनों मंडलों से, बिश्नाह से और निया से, लगभग 20,000 का टारगेट हमने यहाँ से उस रैली में शामिल होने के लिए रखा है। कुछ लोग जो व्यवस्था में लगे हैं, वो दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जितने भी जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आज जम्मू में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने बकाया वेतन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें जम्मू नगर निगम के अधीन करने का भी जमकर विरोध किया और इसी दौरान कर्मचारियों ने धमकी दी कि अगर 1 मई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो जम्मू शहर सहित आसपास के क्षेत्रों की पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देंगे। जो इनके बच्चों की एडमिशन का मसला है, किताबों का मसला है, नई यूनिफॉर्म का मसला है, हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट इतनी चुप क्यों बैठी है? इनको समस्या हमारी पता है। ये जो अफसर बैठे हुए हैं, ये इनके ऊपर से भी कमाई होती है, क्योंकि ये बहुत ऐसे जाली काम करते हैं, जाली बिल पास करवाते हैं। गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। हमारे लिए, हम जब इनके पास जाते हैं, ये हमें 2248 का ऑर्डर दिखाते हैं। एक ऑर्डर निकाला हुआ है इन्होंने 2248 का, जिसकी 22 साल नौकरी हो चुकी है, जहाँ 48 साल उम्र हो चुकी है। अगर वो शोर शराबा करता है, चीफ मिनिस्टर कहता है कि आपके हम खिलाफ एक लेटर निकालेंगे, वो ऑफिस में ही घूमती रहेगी और हम आपको जो है बाहर निकाल देंगे। हम जो गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं, खुले हम चेतावनी देते हैं। अगर आने वाले इस महीने के अंदर अंदर हमारी जो डिमांडें हैं, जहाँ हमारी जो डीपीसी का मसला है, रेगुलराइज का मसला है, डेली वेजर का, जहाँ हमारा जो वेजेस का मसला है, सैलरी का मसला है, अगर हमें ना मिली तो पहली के बाद हमारा जो खुले आम चेतावनी है कि पानी बंद की काल होगी, त्राई मचेगी जम्मू शहर के अंदर। ये हम गिदड़ धमकी नहीं दे रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। और परमानेंट और डेली वेजर जो भी जितने हमारे साथी हैं, सब रोड में आ जाएंगे। गवर्नमेंट को जो करना होगा कर ले, चाहे हमें टर्मिनेट करना है टर्मिनेट करे, चाहे हमें रखना है तो हमारे डिपार्टमेंट में रखे, हमें म्यूनसिपैलिटी में नहीं जाना है। जय हिंद जय भारत। हर महीने की 5 तारीख को पहले मिल जानी चाहिए थी, आज 20 तारीख हो रही है, लेकिन हमारे वर्करों की, हमारे परमानेंट कर्मचारियों की वो सैलरी रिलीज नहीं हुई। जब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं, चीफ इंजीनियर के साथ बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपको वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि पीएचई विभाग ने आपकी सैलरी देनी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था इन्होंने बदली है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो हमें भेजा है, वो हमारे कर्मचारी नहीं जाना चाहते। उस व्यवस्था को हम चीफ साहब को ये कहना चाहते हैं कि बदला ना जाए। हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी व्यवस्था वही रहनी चाहिए। हमारे वर्कर्स का, हमारे डेलीगेटेड वर्कर्स का, हमारे कैडर जो है पीएचई विभाग के साथ रहना चाहिए। हमारी जो सैलरी की व्यवस्था है वो भी यहाँ रहनी चाहिए। और ये अनावश्यक तरीके से हमारे कर्मचारियों को हरास किया जा रहा है, सैलरी के नाम पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के खस्ता हालत, बुनियादी ढांचे के कारण विभिन्न जगहों पर धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं और कुछ स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। कुछ स्कूलों का शिक्षा विभाग ने स्वयं विलय कर दिया है। सरकार के शिक्षा के खस्ता हालत, बुनियादी ढांचे के चलते मर्जोन के भी कई स्कूल बंद हो चुके हैं या फिर शिक्षा विभाग ने उनका दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया है। इन स्कूलों के बंद होने से आम लोगों में भारी रोष है और इन लोगों का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण ही ये स्कूल बंद हो रहे हैं और इन लोगों के मुताबिक आधुनिक युग में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं करवाते और इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार टीचरों को 1-1 लाख रुपए वेतन देती है तो फिर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करवाते। गवर्नमेंट इधर ध्यान दे तो स्कूल चल सकते हैं। गवर्नमेंट ध्यान नहीं बिल्कुल देती है इधर। और टीचर अपने स्कूल, बच्चे इधर नहीं पाते, वो अपने हाई लेवल स्कूल में अपने लड़के पाते हैं। इधर उनको यही बोलो, वो भी इधर अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पान, तो बाकी वाले भी। वजह क्या है जो स्कूल बंद हो रहे हैं? क्या वजह क्या है? वो वजह गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। देखो खंडर पड़ा है कितनी देर से, एक 7-8 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि बच्चे डालता कोई नहीं है इधर। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं डालते हैं?
डालते इसलिए कि ये इधर कोई सब सुविधा नहीं है, हैं बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी पीने के लिए नहीं है, हैं फ्लैश बनी है बंद पड़ी है, कोई इधर पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं डालते हैं। आज मैं खड़ा हूँ प्रयाल जसों पंचायत में ही पड़ता है। ये प्रयाल एक गांव का नाम है। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल था। ये कम से कम भी स्कूल आज लगभग लगा लो आप 8 साल से बंद पड़ा है। और बंद पड़ने का कारण यही है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, लोग यहाँ पे बच्चे नहीं बेचते इसी वजह से नहीं है कि जो देखो आज जो जितना मर्जी कोई गरीब होगा, गरीब से गरीब पेरेंट्स भी यही चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा हासिल करे और अच्छे मुकाम पे पहुँचे। वो तो अपनी तरफ से वो पूरी 100% दे रहे हैं, मगर स्कूल में जब वो आते हैं तो देखते हैं उनके बच्चे नीचे बैठ रहे हैं। नीचे क्यों बैठ रहे हैं? अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, अगर टीचरों को वो लाख 1.5 लाख तनख्वाह दे रही है, तो क्या बच्चों के लिए डेस्क नहीं हो सकता? और ये बोलते हैं कि स्कूल हम मॉडल कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो 4-5 एरिया में स्कूल हैं, कम से कम भी हमारी पंचायत में 5 स्कूल होंगे मेरे हिसाब से। एक हाई स्कूल है, वहाँ पे देखे मैंने 1-2 दिन पहले जाके कंप्यूटर, बाकी तो कोई स्कूलों में है ही नहीं है, ना ही टीचर उनकी तरफ ध्यान देती है। मैं गवर्नमेंट से यही एक अपील करता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कम से कम वो तो कोई एक प्रोसेस रखे गवर्नमेंट, वो उन एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो तो गवर्नमेंट स्कूल में डालें। तो चलिए अब रुक करते हैं कठुआ का, क्योंकि कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर पुलिस ने 5 संदिग्धों को पकड़ा है। कठुआ पुलिस द्वारा 5 संदिग्धों को वहां पर पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने मढ़हीन क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया है। मढ़हीन क्षेत्र है जहां से इन 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और संदिग्धों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त कठुआ से आ रही बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कठुआ पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मढ़हीन क्षेत्र है कठुआ का जहां पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सीधा रुख करते हैं कठुआ का। सरबजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बताइएगा कठुआ पुलिस ने जिन 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है इस हवाले से और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आज कठुआ पुलिस ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर सीमावर्ती इलाके में वहां पर दबिश दी है। और यहां पर अगर बात करें तो सुबह से ही ऑर्डर और सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस द्वारा यहां पर चलाया जा रहा था। ये बताया गया है, जो सूत्र बता पा रहे हैं कि पुलिस को पुख्ता सूचना थी, उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है। इस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जम्मू कश्मीर का दौरा है और उससे पहले सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई है। सांबा जिला के साथ साथ कठुआ जिला में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज ही 5 संदिग्धों को मढ़हीन क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, यहाँ से पुलिस टीम ने यहाँ हिरासत में लिया है और उनसे अभी तक पूछताछ जो है वो की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता पा रहे हैं कि इनके कब्जे से कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनकी पूरी तहकीकात जो है पुलिस कर रही है कि आखिर ये लोग मोबाइल कहाँ से आए हैं और इन लोगों के पास कैसे पहुंचे हैं। पूरे मामले की जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है और भी संदिग्धों से पूछताछ जो है राजबाग पुलिस थाने में की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ बात करें तो खुफिया एजेंसी के कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले की पूछताछ और छानबीन यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और जिस तरह से पहले ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर थे, अब जबकि 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मोबाइल फोन्स उनसे बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। अब इसके बाद किस तरह का माहौल है, क्या सुरक्षा को और वहां पे बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल, कठुआ पुलिस की अगर बात करें तो चंद दिनों पहले ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा को और पुख्ता करने की बात की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जितना भी इलाका उस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है, या वो इलाका जो पंजाब को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है, यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त और पुख्ता करने की बात जो है ये की गई थी। और आज इस तरह से हमारे सूत्र बता पा रहे हैं कि पुलिस को एक सूचना दी गई है। ये बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों को सूचना यहाँ पर दी गई, इस इलाके में कुछ संदिग्ध हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है, कुछ ट्रेसिंग यहाँ पर हुई है। इसी के आधार पर पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डर किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी के आधार पर यहाँ पर 5 संदिग्ध जो हैं इस इलाके में जो है वो यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। और कुछ संदिग्ध ऐसे भी हैं जिनकी पहले भी हिस्ट्री शीट है,
पहले भी इस तरह के कई मामलों में तो संपलित रहते हैं। तो आज भी बड़ी कार्रवाई जो है सुरक्षा एजेंसियों की इसी पर की गई है और अभी तक पूछताछ जो है सभी से राजबाग पुलिस थाना में की जा रही है। हालांकि अभी किसी भी अधिकारी ने खुलकर कैमरे के सामने में कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना किया है, लेकिन अगर बात करें तो पूछताछ जो है अभी भी इन सब से जहां पर जारी। बिल्कुल शुक्रिया सरबजीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से सरबजीत जानकारी दे रहे थे, वहां पर जिन संदिग्धों को पकड़ा गया है फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। पहले ही वहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट थी और सुरक्षा को चाक चौबंद वहां पर कर दिया गया है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा द्वारा जम्मू में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य देश के शहीदों को याद करना था और उनके परिजनों को ये संदेश देना था कि देश की जनता अपने शहीदों को नहीं भूली है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने ये कार्यक्रम जो उसका संपन्न किया है, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी जो आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना के लोग थे, या फिर गोवा आंदोलन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, या फिर वो लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरोध, अलगाववाद के विरोध, जम्मू कश्मीर के जो पूरे विलय के लिए जो अपना योगदान दिया है, उनके परिवारों को आज सम्मानित किया है और एक मैसेज दिया है कि हम 75 साल आज़ादी के बाद उनको भूले नहीं है, जो है समाज उनको याद करता है कि 1947 में जो लोग अनसंग हीरो जो जिनको इतिहास भूल चुका है, जहाँ कहीं उनका जिक्र नहीं आया, ऐसे व्यक्तियों को तलाश करके उनका सम्मान आज यहाँ पे किया गया, उनके परिवारों का और उनकी शहादत को जिस भी प्रकार उन्होंने शहादत लेके अपने काम किए थे उनको आज याद किया। मुझे लगता है कि 20वीं इतिहासकार कहते हैं वही कौम जिंदा रखी है जो अपना इतिहास याद रखती है। ऐसे अनसंग हीरोज को याद करके आज एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जिसमें राष्ट्र निर्माण की, देश निर्माण की और समाज को आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। आज हम सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट द्वारा जगती में स्थित कारगिल शहीद कैप्टन अमित कोल की समाधि स्थल पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड के जिला अध्यक्ष चांदजी भट्ट और पूर्व एमएलसी जीएल रैना सहित अन्य कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने शहीद कैप्टन अमित कोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिन्होंने अपने मंत्र से बहुत ही अच्छा वातावरण उत्पन्न किया और कैप्टन अमित कोल की शहादत जो है वो कैप्टन अमित कोल खुद अमर रहेंगे। मैं एक नारा देता हूँ, कैप्टन अमित कोल अमर रहे, अमर रहे। कैप्टन अमित कोल अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर सरकार के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन किया और इन्होंने सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें शिक्षा में विभागीय पदोन्नति का फैसला लिया गया था। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव मुकेश मनहास ने कहा कि सरकार का ये फैसला युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। उन्होंने कहा कि विभागीय पदोन्नति के कारण 15 वर्षों तक कोई टीचर्स या फिर लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं निकलेगी। उन्होंने सरकार से इस आदेश को निरस्त कर सीधे तौर पर टीचर्स और लेक्चरर्स की भर्ती की मांग की। आज का प्रदर्शन इस विषय को लेकर किया जा रहा है, जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 2018 के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जिसमें 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात की गई है। जो टीचर है उनको लेक्चरर और टीचर मास्टर और मास्टर्स को लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करने की बात की गई है, जिसके कारण 15 वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर और लेक्चरर की सारी पोस्टें फ्रीज हो चुकी हैं। उसी के विरोध में आज छात्र हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं और लंबे समय से हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। हमारी मांग है कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इस मांग को सरकार को सुनना होगा।
जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पीएचसी हाट अबूरा के स्वास्थ्य केंद्र कुंजर में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आयोजन बीएमओ कुंजर डॉक्टर रुकैया शौकत और डीडीसी दस्या कुंजर शेख नजीर ने किया। मेले में लोगों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई और इसके अलावा लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी रूबरू करवाया गया। ये जो ब्लॉक लेवल पर जो ये मेले कंडक्ट कर रहे हैं ना, मेगा हेल्थ मेला, तो ये अवेयरनेस के लिए है, जो हेल्थ के जो स्कीम्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, और जो हमारे पास जो मुहैया हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाज हॉस्पिटल में अवेलेबल है उनकी अवेयरनेस देने के लिए कि कौन कौन सा इलाज हम हॉस्पिटलों में पीएचसीज में अवेलेबल है हमारे पास। रिमोट एरिया में इसलिए हमने किया है क्योंकि ये थोड़ा सा जो हमारी पीएचसी हाट अबूरा है ये रिमोट एरिया में पड़ती है, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस कम है, इस लिहाज से यहाँ पर ये मेगा हेल्थ मेला किया है ताकि लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस हो जाए ताकि वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। गवर्नमेंट ने ये जो हेल्थ मेला रखा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ आते हैं, बहुत काफ़ी पॉपुलेशन है इसमें, तो मैं कहती हूँ ये इतना अच्छा रहा। आप खुद भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, और लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, बच्चे आए हैं, खासकर बुज़ुर्ग इतने आए हैं, और इनके लिए हमने ये जो सारी फैसिलिटीज़ रखी है, मैं तो बहुत खुश हूँ इससे कि मेला इतना कामयाब भी रहा, और जो गवर्नमेंट ने रखा ये आगे भी हमें बीच बीच में करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से जम्मू के गाड़ीगढ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत दूर फांक रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जनता के टैक्स से खड़ी की गई इस इमारत का निर्माण कार्यवर्ष 2012 में पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक लोगों को इस अस्पताल से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। इन लोगों का आरोप है कि वो इस अस्पताल को शुरू करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। इन लोगों के मुताबिक अस्पताल शुरू न होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2012 से ये तैयार पड़ी हुई है। जब पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं वो बोलते हैं जी हेल्थ वालों का काम है, जब हेल्थ वालों के पास जाते हैं और पीडब्ल्यूडी वाले को वो बोलते हैं जी पीडब्ल्यूडी वालों का काम है, वो हमें हमारे हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, और सफ़र कर रही है जनता। ये हमारी गहरी खून कमाई, पसीने की कमाई यहाँ इस बिल्डिंग पे लगी हुई है, और जनता परेशान है। जहाँ जाने सुबह शाम जाने आने के लिए एक छोटे से टूटे हुए मकान में ये हॉस्पिटल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब, आप एक जिसे विकास पुरुष कहते हैं वो आओ, आप यहाँ का एक टूर कीजिए, पूरे प्रशासन को साथ में लाइए, और जनता का ये जो हक है उस जनता को ये हक दीजिए। 12 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए, आज तक यहाँ इस बिल्डिंग की हमें कोई सुविधा नहीं मिली, और इतना पैसा जो हम लोगों का खून पसीने की कमाई थी वो हमारा यहाँ पैसा वेस्ट हो चुका है। हमने अब काफ़ी अप्रोच की, काफ़ी लोगों के पास गए, प्रशासन के पास भी गए, गवर्नर साहब के समय हमने 1-2 बार अपील की, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। और यहाँ से मानोगे कि कम से कम यहाँ कोटली या मीरा साहब से लेकर गांधीनगर तक कोई हमारा हॉस्पिटल नहीं है। अगर रात कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ना हमारे पास एम्बुलेंस है, हमें हो सकता है कई बार पेशेंट वहाँ लेते लेते ही पेशेंट की जान निकल जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो गांधीनगर से हमारे साथ में कोई ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर ये देखा कि आप देख ही रहे हैं ताले शाले लगे हुए हैं, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार है। कोविड में हमें इतने लोगों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमें 4 पाई पे उठा के उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ा बोर कैंप में जाके। इसलिए हमारी ये प्रशासन से विनती है, क्या इनका आपस में कोई तालमेल में कोई फ़र्क है जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। इतने लाखों करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है, बढ़िया जगह है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हमारी ये विनती है, जो जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से या अपनी तरफ से भी ये एक विनती है कि ये हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर हमारी जो आवाज़ गवर्नर साहब के पास हो, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी ये इस डिमांड को प्रायोरिटी में लेके जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल खोला जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।